क्लास 8 प्रश्नावली 1.1 JCERT मैथ क्वेश्चन नंबर 13 -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। हल करेंगे। -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। इसके लिए मानेंगे हम लोग, माना कि अभिष्ट संख्या, माना कि अभिष्ट के जगह हम लोग वांछित संख्या भी लिख सकते हैं। माना कि अभिष्ट संख्या बराबर x। इसलिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, -1 में क्या जोड़ा जाए। हम लोग क्या माने हैं, x। तो -1 में x जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 7/5। तो 7/5 लिख देना है। अब ये दोनों -1 और 7/5 एक टाइप का है, इसलिए x को बायां पक्ष में छोड़ देंगे और -1 है, इसको दायां पक्ष में ले जाएंगे। तो जब दायां पक्ष में -1 को ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब +1 होगा, यहाँ पर ये भिन्न हो गया तो भिन्न का यहाँ पर जोड़ रखेंगे, 1 का नीचे 1 लगाएंगे। अब जोड़ करेंगे, 5 और 1 का लसा 5 होगा। 5 से 5 को भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा और 1 से 7 को गुना करेंगे तो 7 होगा। फिर 1 से 5 को भाग करेंगे, भागफल 5, और वो 5 से गुना करेंगे 1 को तो 5 होगा। ये 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और बट्टा में हो गया 5। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, तो हम लोग इसी को लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, -12। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो पहली संख्या लिखते हैं हम लोग। पहली संख्या कितना दिया है, -3/4। तो क्या निकालने बोला है, दूसरी संख्या पता नहीं है, x मान लेंगे। माना दूसरी संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो कितना आता है, -12। अब इसी को हल कर देना है। इसका नीचे 1 रखेंगे, -3 और x को गुना करेंगे तो -3x बट्टा में हो गया 4। अब इधर -12/1। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, तिर्यक गुना।
3x और 1 को गुना करेंगे तो -3x बराबर 4 और -12 को गुना करेंगे तो -48 हो जाएगा। अभी दोनों में माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 48/3। अब 3 से 48 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। 3 एकम 3, इसको उतारेंगे 8 को, 3 छः 18, यानी कितना भागफल आया, 16। काटेंगे तो कितना आएगा, 16, तो 16 हो जाएगा दूसरी संख्या। नंबर 15, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो। -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो। हल करेंगे, मान लेते हैं, माना अभीष्ट संख्या, अभीष्ट के जगह में हम लोग वांछित संख्या भी लिख सकते हैं। माना अभीष्ट संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि -7/13, तो -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें, क्या मानी है, x, तो x से गुना करेंगे, कितना प्राप्त हो, 28, तो 28 लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर गुना करना है, इसका नीचे 1 रखेंगे, -7 और x को गुना करेंगे तो -7x हो जाएगा। 1 और 13 को करेंगे गुना तो 13 हो जाएगा। अब इधर हो गया 28, इसका नीचे 1 रख देंगे और क्रॉस गुना करेंगे, तिर्यक गुना, तो -7x और ये 13 और 28 को गुना करना है। -7x, अब इसको गुना करने पर कितना आता है, 13 गुना 28, इसको करेंगे तो 13 104 के 4, हाथ में रह गया 10, 13 दूना 26 और 10 36, 364। अब x बराबर 364, ये जो 7 है नीचे चलाएगा, -7, माइनस का चिन्ह नीचे नहीं रखेंगे, माइनस का चिन्ह ऊपर ले जाएंगे। 364/7। अब इस 7 से 364 को भाग करना है, 364 को भाग करेंगे तो 7 पचे 35 और ये 7 दूना 14, तो कितना आ गया, 52, माइनस का 52 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -52 आंसर।